हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एबी फूडर। आज हम उपवास में जो साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है वो बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसको बनाने के लिए हम साबूदाना लेंगे 200 ग्राम और उसमें पानी डालेंगे और इंस्टेंटली उस पानी को निकाल देंगे। ठीक है, और ज़्यादा देर तक नहीं पड़ा रखेंगे इस पानी को। ठीक है, उसके बाद मैंने रोस्टेड मूंगफलियाँ ली है जिनको मैंने पहले ही रोस्ट करके रखा है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। बाज़ार में दो तरह के साबूदाने मिलते हैं, एक तो होते हैं छोटी साइज़ के और एक होते हैं बड़ी साइज़ के। तो हम छोटे वाले साबूदाने बना रहे हैं। इसको मैंने 15 मिनट रखा था सिर्फ भीगने के लिए और ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो हम इसमें डालेंगे, 3 चम्मच डालेंगे। ज़्यादा मूंगफली का पाउडर नहीं डालना है इसमें, 3 चम्मच ही डालेंगे हम और इसको अच्छे से सेक लेंगे। धीमी आंच पे सेकेंगे, अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ये कढ़ाई पे लग सकता है। इस वजह से 2-3 मिनट तक हम इसको सेक लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्च। इसके बाद सिक जाने के बाद 3 हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद हम इसमें साबूदाने डाल देंगे और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसमें, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। साबूदाने की खिचड़ी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये महाराष्ट्रियन डिश है एक। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया है, जो हम व्रत में लेते हैं सॉल्ट, वो वाला, और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है और हम इसको सर्व करेंगे। आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।